इस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। सुबह के 8 बजने वाले हैं। वक्त हो गया सुपरफास्ट 100 का। अगले 22 मिनट में नजर डालेंगे 100 बड़ी खबरों पर। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री त्रिपाठी। पहली खबर दिल्ली से। दिल्ली के कई इलाकों में आज और कल पानी की सप्लाई नहीं होगी। न्यू ताहिरपुर इलाके में जल बोर्ड की पाइपलाइन की मरम्मत होनी है, जिसकी वजह से पानी की सप्लाई को बंद रखा जाएगा। दिल्ली के नंद नगरी, सीमापुरी, न्यू सीमापुरी, सुंदर नगरी इलाकों में पानी नहीं आएगा। दिलशाद गार्डन, हर्ष विहार, खेड़ा गांव, मंडोली इलाके में भी सप्लाई बंद रहेगी। इसके अलावा जगतपुरी एक्सटेंशन, नथु कॉलोनी और झिलमिल इलाके में भी पानी की सप्लाई रुकी रहेगी। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज यूपी के गोरखपुर जाएंगे। राजनाथ सिंह सूबे में बाढ़ प्रभावित इलाकों के हालात की समीक्षा भी करेंगे। इसके बाद वो बहराइच, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर और बस्ती जिले का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। यूपी में बाढ़ की वजह से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। अलग अलग जिलों से आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या 89 हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान बाढ़ की वजह से हुए हादसों में 7 और लोगों की मौत हो गई। नेपाल से निकलने वाली नारायण नदी ने कुशीनगर के कई इलाकों में तबाही मचा रखी है। खंडडा और सेवरही इलाके के कई गांव बाढ़ में डूबे नजर आ रहे हैं। प्रशासन से कोई खास मदद मिलने से लोगों में नाराजगी भी है। दर्जनों गांव पर बाढ़ का कहर साफ देखा जा सकता है। लोग प्रशासन से उम्मीद लगाए बैठे हैं। गांवों को मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़कें भी लबालब भर चुकी है। लोग जान जोखिम में डालकर इन्हीं रास्तों के जरिए आवाजाही कर रहे हैं। यूपी के बहराइच में भी बाढ़ से रेलवे लाइन को ध्वस्त कर दिया है। बहराइच से मैलानी जाने वाले रूट पर करीब 500 मीटर तक रेलवे लाइन उखड़ चुकी है। हालांकि रेलवे इस लाइन को जल्द चालू करने की जद्दोजहद में लगा है। बिहार के नालंदा में बाढ़ की चपेट में आकर सैकड़ों गांव पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। ये सारे गांव बाढ़ के पानी उखड़ चुकी है। हालांकि रेलवे इस लाइन को जल्द चालू करने की जद्दोजहद में लगा है। बिहार के नालंदा में बाढ़ की चपेट में आकर सैकड़ों गांव पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। ये सारे गांव बाढ़ के पानी से लबालब भर चुके हैं। 15 ब्लॉक के सैकड़ों गांव में लोग दाने दाने को मोहताज हैं। ये सारे लोग अपने परिवार और बच्चों को लेकर सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश के कई इलाके बाढ़ की चपेट में। लगातार हो रही बारिश से नदियों का लेवल बढ़ा और कई गांव पानी में डूबने लगे। पोकलेक नदी में आई बाढ़ ने यागरुंग गांव को पूरी तरह से तहस-नहस कर दिया। यागरुंग के अलावा लीडम, तेने, कोयू, रीना और कई गांव भी जलमग्न हो गए हैं। करीब 15 गांवों में तबाही का मंजर साफ नजर आ रहा है। सारे रास्ते नदी से आए सैलाब में टूट चुके हैं। पासीघाट, मालिक रोड और पुल पूरी तरह से तहस नहस हो चुके हैं। लोग जान जोखिम में डालकर आवाजाही करने को मजबूर हैं। गांवों से शहर जाकर पढ़ाई करने वाले छात्रों को भी खासी दिक्कतें आ रही हैं। बहुत सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। वहाँ से कभी मेडिकल इमरजेंसी होने से ये रास्ता को क्रॉस नहीं कर पाता है। और पढ़ाई का ऐसा मेरा जैसा पढ़ाई करने वाला भी आने जाने के लिए बहुत तकलीफ मिलते हैं। हापुड़ के बहादुरगढ़ गांव में 2 गुटों के बीच संघर्ष के मामले ने तूल पकड़ लिया। हंगामे और आगजनी के बाद पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। बहादुरगढ़ गांव को 3 सेक्टर्स में बांटकर पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। बहादुरगढ़ में धारा 144 लगा दी गई है। मामले को गंभीर होता देख मौके पर आला अधिकारी भी मौजूद हैं। मेरठ, गाजियाबाद और बुलंदशहर से पुलिस फोर्स को बुलाया गया। इसके अलावा पीएससी प्लाटून की 2 तैनाती भी कर दी गई है। पुलिस के आला अधिकारी हालात पर नजर बनाए हुए। यहाँ जो है बुलंदशहर से, गाजियाबाद से और मेरठ से पुलिस फोर्स बुलाया गया था, जिसमें गाजियाबाद से एक कंपनी को प्लाटून पीएससी बुला लिया गया और बुलंदशहर से 4 थानाध्यक्षों को बुलाया गया था। 15 अगस्त को एक कॉलेज में छात्रा के साथ छेड़छाड़ के मामले में गुरुवार को बवाल बढ़ा। कहासुनी के बाद मामले ने तूल पकड़ा तो मारपीट शुरू हो गई। इसके बाद लोगों ने कई दुकानों और घरों को आग के हवाले कर दिया। लोगों के बवाल में 6 लोग जख्मी भी हो गए। बताया जा रहा है कि छेड़छाड़ की शिकायत कॉलेज प्रशासन से की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद पुलिस को भी इसकी सूचना दी गई। आरोप है कि थाने ने भी लापरवाही की। पुलिस इस मामले में थाना प्रभारी की लापरवाही की जांच भी कर रही है। यूपी में दरिंदगी थम नहीं रही है। बहराइच के नानपारा इलाके में एक नाबालिग से रेप के बाद हत्या की कोशिश का मामला सामने आया। 22 साल के टीशू नाम के शख्स पर आरोप है कि रेप के बाद उसने लड़की की गर्दन पर चाकुओं से वार किए। पीड़ित को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस आरोपी की तलाश में है। बरेली में गैंगरेप की सनसनीखेज वारदात के मामले में पुलिस ने करीब दर्जन भर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बुधवार की रात कैंट इलाके में महिला के पति और बेटे के सामने दर्जन भर बदमाशों ने उससे गैंगरेप किया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत छापेमारी शुरू कर दी।
वारदात को उस वक्त अंजाम दिया गया था जब तीनों घर लौट रहे थे। महिला के पति और बेटे की जमकर पिटाई की गई। वारदात को अंजाम देकर बदमाश सबको खेत में फेंक कर चले गए। गंभीर हालत में महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आगरा के सिकंदरा इलाके में एक स्कूल के ड्राइवर और कंडक्टर को 4 साल के मासूम से छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। मासूम ने घर वालों को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई। दिल्ली के वसंत विहार इलाके में एक मासूम से छेड़छाड़ के आरोप में 40 साल के शख्स को गिरफ्तार किया गया। पीड़ित लड़की देख नहीं सकती है। आरोप है कि वो जब घर की छत पर सोई हुई थी, उस वक्त आरोपी वहां पहुंचा और छेड़छाड़ करने लगा। लड़की की मां को देखकर वो भाग गया। लखनऊ के सादतगंज में कोचिंग संचालक पर 4th क्लास के छात्र से दुष्कर्म का आरोप लगा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। राजस्थान के बाड़मेर में 2 सगी बहनों से गैंगरेप के आरोप में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। गीड़ा इलाके में रहने वाले पीड़ित परिवार को गांव से निकाल दिया गया। दोनों बहनें जब स्कूल से लौट रही थीं तो इनसे गैंगरेप किया गया। एसपी की दखल के बाद पुलिस कार्रवाई में लगी है। छत्तीसगढ़ के जसपुर में श्रीराम कृष्ण आश्रम के 3 महिला कर्मचारियों ने संस्था के अध्यक्ष स्वामी ज्योतिर्मयानंद पर छेड़छाड़ समेत कई गंभीर आरोप लगाए। पुलिस ने जांच शुरू कर दी। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह की अगुवाई में कांग्रेस का एक दल आज सुबह 10 बजे उपराज्यपाल नजीब जंग से मुलाकात करेगा। कांग्रेस का यह दल उपराज्यपाल को 25 पॉइंट की चार्जशीट सौंपेगा। इसमें दिल्ली वालों की परेशानियों का जिक्र है। यूपी के वृंदावन में प्रदेश बीजेपी कार्यसमिति की बैठक से पहले पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों की आज बैठक होनी है। बैठक में कार्यसमिति के सामने रखे जाने वाले प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया जाएगा। खबर है कि मोदी सरकार अपने शासन के 100 दिन पूरे होने का जश्न मनाएगी। खबरों के मुताबिक सभी मंत्रालयों से कहा गया है कि वो 100 दिनों का आकर्षक रिपोर्ट कार्ड पेश करें। कार्यसमिति की बैठक 23 और 24 अगस्त तक होगी, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह समेत कई नेता मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभाओं में कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों की हुटिंग को लेकर विरोध शुरू हो गया है। नागपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को काले झंडे दिखाए गए। प्रधानमंत्री को काले झंडे दिखाने की घटना उस समय हुई जब उनका काफिला टेकड़ी लाइन चौक से कस्तूरचंद पार्क की ओर बढ़ रहा था। उसी समय कांग्रेस नेता अनीस अहमद की अगुवाई में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पीएम के काफिले के पास जाकर उन्हें काले झंडे दिखाए। पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम का महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने बहिष्कार किया। नागपुर एयरपोर्ट पर प्रोटोकॉल के तहत सीएम और राज्यपाल पीएम को रिसीव करने भी नहीं पहुंचे। नागपुर के मैदान में पीएम नरेंद्र मोदी ने एनटीपीसी के थर्मल पावर प्लांट का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि हम हर तरह के संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए क्लीन एनर्जी के उत्पादन की कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बिजली से न केवल अंधेरा दूर होगा बल्कि नौकरियां भी पैदा होंगी। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के गरीब से गरीब परिवार को भी बिजली पहुंचाना है। नागपुर में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में बारिश की वजह से काफी दिक्कतें भी आई। मंच से लेकर पूरा टेंट बारिश में भीग गया। वहीं लोग कुर्सी सिर पर रखकर बारिश से बचते देखे गए। इससे पहले रांची में पीएम की मौजूदगी में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की हुई हुटिंग का मामला गर्मा गया है। ये धमकी देने के साथ ही जेएमएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया। हुटिंग से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी बेहद नाराज हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में पीएम को संज्ञान लेना चाहिए। संघीय व्यवस्था की एक नई परिपाटी शुरू हो गई है और इस पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए। ये सिस्टम का बलात्कार है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में हरियाणा के सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बाद झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को भी हुटिंग का सामना करना पड़ा। रांची के प्रोग्राम में मंच पर पीएम नरेंद्र मोदी थे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भाषण दे रहे थे, तभी भीड़ ने हुटिंग शुरू कर दी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की हुटिंग होती देख पीएम नरेंद्र मोदी ने भीड़ को शांत रहने का इशारा किया। कई बीजेपी नेता भी भीड़ को शांत रहने को कहते रहे, लेकिन जब तक सोरेन बोलते रहे तब तक भीड़ हुटिंग करती रही। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को इस तरह की हुटिंग का अंदेशा था, इसलिए उन्होंने पीएम को चिट्ठी लिखकर शर्त रखी थी कि इस बात की गारंटी दी जाए कि हुड्डा की तरह उनकी हुटिंग न हो। 2 दिन पहले ही 19 अगस्त को कैथल में हरियाणा के सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हुटिंग हुई थी और अब झारखंड के सीएम के साथ भी ऐसा ही हुआ। उधर रांची में पीएम नरेंद्र मोदी ने मंच से ही पावर ग्रिड समेत 6 प्रोजेक्ट्स का ऑनलाइन उद्घाटन किया। रांची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने झारखंड की राजधानी में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी IIIT बनाने की घोषणा की। इसलिए रांची में बहुत ही जल्द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IIIT इसका काम भी
बहुत ही जल्द हम प्रारंभ करने वाले हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने झारखंड को खनिज रॉयल्टी का तोहफा भी दिया। उन्होंने कहा कि रॉयल्टी बढ़ने से झारखंड को 400 करोड़ रुपए मिलेंगे। मोदी ने यह भी कहा कि झारखंड में गुजरात से भी ज्यादा विकास करने की क्षमता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर पूर्वी भारत में गैस पाइपलाइन बिछाने का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जगदीशपुर, फूलपुर, हल्दिया गैस पाइपलाइन पर जल्द ही काम शुरू होगा। पीएम ने कहा कि पूर्वी भारत में घर घर में पाइप से गैस पहुंचाने का उनकी सरकार का लक्ष्य है। रांची में उन्होंने कहा कि गोरखपुर, वाराणसी, पटना से लेकर कोलकाता तक घरों में पाइप से गैस पहुंचाया जाएगा। भ्रष्टाचार के कई मामलों को उजागर करने वाले एम्स के चीफ विजिलेंस ऑफिसर यानी सीबीओ संजीव चतुर्वेदी को पद से हटा दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से अचानक हुई इस कार्रवाई के पीछे किसी तरह का कारण नहीं बताया गया। पद से हटाए जाने की खबर मिलने के बाद संजीव चतुर्वेदी छुट्टी पर चले गए हैं। इस कार्रवाई के बाद संजीव चतुर्वेदी ने केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव को एक चिट्ठी भी लिखी, जिसमें लिखा कि एक बीजेपी नेता के निजी डॉक्टर के कहने पर उन्हें पद से हटाया गया। इस डॉक्टर के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप में कार्रवाई की गई थी। संजीव चतुर्वेदी ने अपनी चिट्ठी की एक कॉपी प्रधानमंत्री को भी भेजी और गुजारिश की है कि जिन भ्रष्ट अधिकारियों पर उन्होंने कार्रवाई की उनकी सीबीआई जांच करवाई जाए। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा है कि ईमानदार और सक्रिय सतर्कता अधिकारी को हटा दिया गया। क्या इसी तरह बीजेपी भ्रष्टाचार खत्म करेगी? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि संजीव चतुर्वेदी इस पद के योग्य नहीं थे क्योंकि उनकी नियुक्ति सीवीसी की अनुमति के बगैर हुई थी। असम के गोलाघाट हिंसा की न्यायिक जांच के आदेश मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने दे दिए हैं। पुलिस ने निहत्थी भीड़ पर गोलियां भी बरसाई थी, जिसकी जांच ये आयोग करेगा। असम के हालात को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने असम के सीएम तरुण गोगोई और नागालैंड के सीएम टीआर जेलियान के साथ बैठक की। असम के गोलाघाट में बिगड़े हालात के बीच आर्मी ने यहां फ्लैग मार्च किया। सेना की गाड़ियां शहर के कोने कोने में घूम रही हैं ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। गोलाघाट में एक तरफ सेना ने मोर्चा संभाल रखा है तो दूसरी तरफ शहर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। गुजरात के मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल पर एक आरटीआई के खुलासे के बाद गंभीर आरोप लगे हैं। आरटीआई के मुताबिक वो मौजूदा समय में कंपनी की डायरेक्टर है। सीएम रहते लाभ के पद पर होने से उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं। हाजीपुर में उपचुनाव के दौरान जेडीयू प्रत्याशी राजेंद्र राय ने एक पीठासीन अधिकारी को खुलेआम जान से मारने की धमकी दे दी। समझे ना, अब देखवाइए एसपी साहब, कलेक्टर साहब, समझे ना, इसको हटवाइए यहाँ से। दिल्ली के कड़कड़डूमा में रोहतास नगर से बीजेपी विधायक जितेंद्र महाजन ने बिजली कंपनी बीएसईएस के दफ्तर में जमकर गुंडागर्दी की। विधायक ने सीईओ के ऑफिस में रखी टेबल पर पैर रखकर हंगामा किया। दरअसल बीजेपी विधायक अपने क्षेत्र की जनता का भरोसा जीतने के लिए बढ़े हुए बिजली बिल और बिजली कटौती का विरोध जताने पहुंचे थे। मुरादाबाद में नगर निगम बोर्ड की बैठक के दौरान जमकर बवाल हुआ। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के पार्षद आपस में ही भिड़ गए। मुरादाबाद में नगर निगम बोर्ड की बैठक के दौरान न सिर्फ हंगामा हुआ बल्कि जमकर तोड़फोड़ भी हुई। जम्मू कश्मीर में स्वास्थ्य विभाग के अस्थायी कर्मचारियों ने नौकरी अस्थायी करने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। सरकार के खिलाफ सड़क पर मोर्चा खोलने वाले स्वास्थ्य विभाग के इन अस्थायी कर्मचारियों को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। कानपुर में गुस्साए लोगों ने बिजली घर में जमकर तोड़फोड़ की। बिजली कटौती से परेशान लोगों का सब्र जवाब दे दिया। गुस्साई भीड़ ने शिवराजपुर बिजली घर पर धावा बोला तो बिजली कर्मचारी भाग खड़े हुए। इसके बाद तो भीड़ ने बिजली घर में जमकर तांडव किया। गुस्साए लोगों ने मशीनें तोड़ दी और कागजात फाड़ दिए। कानपुर के बर्रा में बिजली कटौती से नाराज लोगों ने अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया। गुस्साए लोगों ने बिजली से चलने वाले उपकरणों को नहर में विसर्जित कर विरोध जताया। गुजरात के सूरत से एक युवक की पिटाई की लाइव तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरों में दिख रहा है कि कुछ लोग युवक को छत पर लेकर के पीट रहे हैं। जिस युवक को पीटा जा रहा था वो हीरे तराशने का काम करता है। इसके पास से 15 हीरे मिले, जिसकी पिटाई करने वाले लोग इस हीरो की ही बाबत सवाल जवाब कर रहे थे। अखिलेश सरकार के मंत्री अवधेश प्रसाद ने मीडिया के सवाल पर बेतुका बयान दिया। फैजाबाद रेप और हत्या के मामले में समाज कल्याण मंत्री अवधेश प्रसाद 4 दिन बाद पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे थे। विधायक नहीं, उसके बावजूद चौथे दिन आप यहाँ पहुंचे, क्या वजह थी? चौथे दिन नहीं पहुंचे, गलत बात। ये किसने आपको कह दिया? कल आप पहुंचे, कहाँ तक पढ़े हो?
और ब्रेक के बाद बाकी खबरों की शुरुआत करेंगे। शुरुआत हिमाचल प्रदेश से, जहां पर किन्नौर जिले में एक मिनी बस गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में 23 लोगों की मौत हो गई। किन्नौर में बस जिस खाई में गिरी वो करीब 400 फीट गहरी थी। उत्तराखंड के राज्यपाल अजीत कुरैशी की अर्जी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस देकर 6 हफ्ते में जवाब मांगा। राष्ट्रीय न्यायिक आयोग बिल के खिलाफ एक और अर्जी सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई है। इस अर्जी पर सोमवार को सुनवाई हो सकती है। 14 अगस्त को संसद में इस बिल को पास किया गया था। हरियाणा नंबर 1 विज्ञापन को लेकर हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस भेजकर 4 सितंबर तक जवाब मांगा है। एक अर्जी में आरोप लगाया गया था कि सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस विज्ञापन में जनता के 113 करोड़ रुपए लुटा दिए। दिल्ली में ई रिक्शा पर रोक फिलहाल जारी रहेगी। 28 अगस्त को इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में अगली सुनवाई होनी है। हाईकोर्ट ने रिटायर्ड जस्टिस गिरधर मालवीय के खिलाफ वाराणसी के कोर्ट में केस दाखिल किया गया। उन पर मोदी के चुनाव में प्रस्तावक बनने के दौरान 2 जगहों की वोटर लिस्ट में नाम होने का आरोप है। वाराणसी कोर्ट में 2 सितंबर को इस केस की सुनवाई हुई। मुंबई सेशंस कोर्ट में सलमान खान के हिट एंड रन मामले की सुनवाई 12 सितंबर तक टल गई है। केस से जुड़े दस्तावेज गायब होने पर कोर्ट ने पुलिस के काम करने के तरीके पर सवाल उठाए। घूसखोरी के आरोप में गिरफ्तार फिल्म सेंसर बोर्ड के सीईओ राकेश कुमार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक राकेश कुमार के लॉकर से करीब 1 किलो सोना मिला है। मुंबई में सेंसर बोर्ड के सीईओ राकेश कुमार के 3 लॉकर हैं, जिसमें एक में सोना और प्रॉपर्टी के कागजात बरामद हुए। सीबीआई राकेश कुमार के 2 और लॉकर्स की छानबीन करने वाली है। भोजपुरी फिल्मों की हीरोइन अंजना सिंह को फोन पर 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई है। पैसे नहीं देने पर उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई। दिल्ली में ऑल इंडिया अचीवर्स अवार्ड्स का आयोजन किया गया। इसमें इंडिया न्यूज के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट मोहम्मद अफसर को पत्रकारिता में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। मेरठ की सड़क पर एक शख्स की महिला से हुई पिटाई का पूरा मामला उलट गया। दरअसल ये मामला छेड़खानी का नहीं बल्कि रोड रेस का था। सारा मामला तब खुला जब मार खा रहे लॉ के स्टूडेंट ने सरेंडर किया। दिल्ली के तिलक नगर इलाके के एक मकान में आग लगने से लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। दिल्ली के वेस्ट पटेल नगर इलाके में 3 अज्ञात बदमाशों ने एक प्रॉपर्टी डीलर को गोली मार दी। गोली प्रॉपर्टी डीलर की पीठ में। गाजियाबाद में बिजली न आने पर एक शख्स ने पड़ोस में रहने वाली महिला को गोली मार दी। वारदात को अंजाम देने के बाद जुबेर ने खुद को भी गोली मारी। हालांकि वो इसके बाद भी फरार हो गया। दिल्ली के करावल नगर इलाके में भाई बहन की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी मजहर ने पुलिस के सामने हैरान करने वाला खुलासा किया। आरोपी मजहर ने पुलिस को बताया कि वो अपने साथी सनी के साथ चोरी करने गया था। ठाणे से सटे भिवंडी में एक बच्चे की स्कूल में मौत का मामला सामने आया। सहारपुर इलाके में आदिवासियों के लिए बने स्कूल में 8 साल के बच्चे सदानंद भगवान की तबीयत कई दिनों से खराब थी। घर वालों ने आरोप लगाया, इसके बावजूद उसे अस्पताल नहीं पहुंचाया गया। यूपी के सहारनपुर में बेखौफ बदमाशों ने पुलिस चौकी से महज 20 कदम की दूरी पर डकैती डाली। गुरुवार की रात करीब 9:30 बजे मंडी इलाके के कटहरा चौकी के पास 5 नकाबपोश बदमाशों ने घर में डकैती को अंजाम दिया। गुजरात के आणंद में एक गांव में खूंखार मगरमच्छ घुसने से हड़कंप मच गया। पिछले 1 महीने में रिहायशी इलाके में मगरमच्छ के आने की 8वीं घटना है। हालांकि मगरमच्छ ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया।